अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ। हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे थे और हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तक रीड किया। आज जो हमारा टॉपिक है 18.7, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग ये 2-3 दफा आ चुका है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर भी, और इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट भी आ जाते हैं कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ओप एम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। ये अक्सर इनमें से छोटे छोटे शॉर्ट भी आते हैं। एज अ होल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। उसमें हमने देखा ढेर सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे जिनको हमने ज्वाइन किया और एक एम्पलीफायर तैयार कर लिया। एम्पलीफायर के बारे में बताता चलो कि एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्मॉल इनपुट सिग्नल लेती है और उसको लार्ज आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके दे देती है। तो ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल सर्किट होता है। हमारी जितने भी ऑडियो डिवाइसेस होती हैं, डेक्स हो गए, स्पीकर सिस्टम्स हो गए, इन तमाम जगहों पे एम्पलीफायर जो वो काम करता है। इवन रेडियो स्टेशंस के अंदर आउटपुट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो हर दफा अलग अलग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स जोड़ के बनाना चाहिए। इसका हल ये निकाला जाता है कि इसके तमाम कंपोनेंट्स को एक ही दफा कहीं पेस्ट कर दिया जाए और उसको बॉक्स अप कर दिया जाए, पैकिंग कर दी जाए, और हमें बस इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स का पता हो कि हमने यहां इनपुट देनी है और यहां से आउटपुट लेनी है। तो अगर किसी एम्पलीफायर को हम इस तरह से पैक कर दें कि उसकी इनपुट और आउटपुट पिन्स बस बाहर रह जाएं और उसके तमाम सर्किटरी पार्ट्स जो हैं उसको हमने एनक्लोज कर दिया हो, बॉक्सअप कर दिया हो, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या कहेंगे? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये यूजुअली मैथमेटिकल अरिथमेटिक्स वगैरह के जो ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करने के काम आता है। आपकी बुक भी इसको ऐसे ही डिफाइन कर रही होती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है, ऐसा पेस्टेड सर्किट है, ऐसा फिक्स पैक्ड सर्किट है जो कि परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये बात आपको पेज 163 के ऊपर मिल जाएगी। अब सर्किट के डिटेल या कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा जाए तो 162 पेज पे इसकी डिटेल है। और इसकी जो डायग्राम दी हुई है वो कहलाती है IC 741 का एक IC है। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका क्या मतलब है? बार बार एक वर्ड आता है इंटीग्रेटेड। तो यहाँ हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इंटीग्रेटेड से मुराद पेस्टेड, यानी एक सिलिकॉन चिप ली हुई है और उसके ऊपर तमाम एम्पलीफायर के कंपोनेंट्स जो पेस्ट किए गए हैं और उसको रैप कर दिया हुआ है प्लास्टिक के किसी कवर के अंदर, बिल्कुल पैकिंग कर दी है। और उसमें से सिर्फ जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है ये लेग्स हैं, इसकी इनपुट या आउटपुट टर्मिनल्स हैं। तो इस तरह से सिर्फ कनेक्शंस के पार्ट जो लेग्स या पिन्स जिसको कहा जाता है वो ओपन है, बाकी सारा सर्किट अंदर पैक कर दिया गया। और इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो इस तरह से शो की जाती है कि एक ट्रायंगुलर शेप है और इसमें 2 इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल। अब इनपुट पे आप देखेंगे जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इनपुट जो है बच्चे उसमें 2 तरह के इनपुट है। एक का लिखा गया इन्वर्टिंग जो कि कनेक्टेड है नेगेटिव से और इसको नेगेटिव से शो किया जाता है, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो पॉजिटिव से शो की जाती है। इनका क्या मतलब है? इन्वर्टिंग से क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग से क्या होगा कि अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर यानी कनेक्ट करते हैं हम अपनी इनपुट को, हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इन्वर्ट हुआ मिलेगा। क्या होगा? देखिए, अगर हम इन्वर्टिंग वाले हिस्से को इनपुट स्मॉल सिग्नल देंगे, बिकॉज दिस इज एन एम्पलीफायर, तो इसने एम्पलीफायर सिग्नल को इनहांस करके, बढ़ा के, मॉडिफाई करके, बड़ा करके तो देना है, लेकिन साथ एक और काम भी करेगा कि ये पॉजिटिव, अगर सपोज करें ये ग्रीन शेडेड एरिया जो है ये ऊपर है, तो ये हमें क्या करके दे, इन्वर्ट 180 डिग्री इन्वर्ट करके उल्टा के दे देगा सिग्नल हमारा। और इसी तरह जो नेगेटिव साइड का सिग्नल है वो पॉजिटिव करके दे देगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट। यानी जो कोई भी इनपुट, जो कोई सिग्नल, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी जो आप इस टर्मिनल को देंगे, तो जब वो आउटपुट होके मिलेगा तो वो ये शेप में कि आपकी इनपुट ये थी और आउटपुट इस तरह, ये एम्पलीफाइड भी है और इन्वर्टेड भी है। लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव एंड पे कोई इनपुट देते हैं, यानी एक ही टाइम पे दोनों को इनपुट नहीं दे सकते, आपने किसी एक साइड पे देनी है ना इनपुट, तो
इन्वर्टिंग की बजाय अगर आप नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट देते हैं तो आपको सिग्नल एम्पलीफाइड तो मिलेगा, मॉडिफाइड तो मिलेगा, एम्प्लीकेशन तो होगी, लेकिन वो इन्वर्ट नहीं होगी। जो का तू सिग्नल रहेगा, हाँ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन, फेज का शिफ्ट, एंगल की शिफ्टिंग जो है वो नहीं है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बाद हम अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। वैसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने हमारी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 को डिस्कस कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सिर्फ 3 को जब डिस्कस करते हैं तो उनमें नंबर 1 पे हम कहते हैं जी इनपुट रेजिस्टेंस। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट टर्मिनल्स हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, इनके दरमियान एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। ये आपके पास इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है जिसमें R इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये इन्वर्टिंग और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग, इन दोनों के दरमियान होती है और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस रखी जाती है ताकि कोई भी सिग्नल, अगर आप फर्ज करें नॉन इन्वर्टिंग को दे रहे हैं या इन्वर्टिंग को दे रहे हैं और वो नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग की तरफ न चला जाए, इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ न चला जाए, लिहाजा इन दोनों के दरमियान एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि कोई भी सिग्नल इधर से उधर ना हो सके, ना कि वो इधर से इन हो और दूसरी साइड से आउट हो जाए, या इधर से इन हो तो दूसरी साइड से आउट हो जाए। इसलिए ये वाला सेंट्रल पाथ रोकने के लिए बहुत हाई लेवल रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो कि सेवरल मेगा ओम्स की होती है और ये एज ए एमसीक्यू अक्सर बोर्ड वाला पूछ लेता है, तो आपने बेटा याद रखना है इसको। नेक्स्ट दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिस्कस करते हैं वो है इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस। पहली वाली थी इनपुट रेजिस्टेंस, अब है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस जो ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान होगी वो कहलाएगी आउटपुट रेजिस्टेंस। सर ये ग्राउंड के बारे में हमारे पास इस टॉपिक में ज्यादा डिटेल नहीं है तो हम भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले टॉपिक में आएगी तो फिर इंशाल्लाह। फिलहाल आप ये समझ लें कि ग्राउंड से मुराद है न्यूट्रल वैल्यू या जीरो पोटेंशियल पे कनेक्ट किया हुआ होता है। तो आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान एक और रेजिस्टेंस लगाई जाती है जिसे RO यानी आउटपुट रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये जो 4 लाइनें बड़ी उससे छोटी ये जो सिंबल है ये कहलाती है ग्राउंड टर्मिनल की सिंबल, ठीक है। तो ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाती है जी आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है इनपुट रेजिस्टेंस का, ये सिर्फ फ्यू ओम्स की होती है यानी ये स्मॉल वैल्यू होती है। तीसरी और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है जी ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन से मुराद ये होती है हमारे पास कि जब कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन यानी आपने स्विच ऑन कर दिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपने एक्सटर्नल कोई इनपुट नहीं दी, कोई एक्सटर्नल आउटपुट नहीं दी, एम्पलीफिकेशन के लिए अभी कोई आपने सिग्नल इसको दिया ही नहीं, सिर्फ सिस्टम ऑन हुआ है। जैसे स्पीकर सिस्टम, आप स्विच ऑन कर दें और उसको कोई भी ऑडियो वगैरह आप उसको इनपुट ना दें, जैसे हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, स्पीकर आप ऑन करें और आप उसके अंदर कोई भी ब्लूटूथ या ऑक्स या किसी केबल के थ्रू इनपुट ना दें, सिर्फ सिस्टम ऑन हो। ये वो वाला काम है कि जब सिस्टम ऑन है, एक्सटर्नल इनपुट या आउटपुट नहीं है, उस वक्त क्या कैपेसिटी है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कि जब आप सिग्नल दें तो वो कितना बढ़ा सकता है। दैट इज कॉल्ड ओपन लूप गेन। कि अभी सिस्टम ओपन है, मतलब उसको कोई इनपुट नहीं दी हुई है, तो ओपन लूप गेन को AOL यानी एम्पलीफिकेशन एट द टाइम ऑफ ओपन लूप हम कहते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज बेसिकली डिफरेंस होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या पोटेंशियल्स का। तो इसको V आउटपुट ओवर इनपुट भी कहा जाता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये ओपन लूप गेन जो होता है ये बहुत हाई होता है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। 10⁵ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्योंकि ये सेम वैल्यूज के दरमियान रेशियो है इसलिए इसका यूनिट नहीं होता, लेकिन ये आपने ऐसे एमसीक्यू ये वैल्यू याद रखनी है कि ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ और साथ में इसकी ये सर्किट डायग्राम है। हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि ऐसे लॉन्ग भी 2-3 दफा बोर्ड में आ चुका और इनसे कैरेक्टरिस्टिक अलग से शॉर्ट आती हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग
के बारे में पूछा जाता है, अलग से एक शॉर्ट है और इसकी आपको सिंबॉलिक डायग्राम भी बनानी होती है और वेव फॉर्म भी बनानी होती है कि आपको ये समझ आया होगा।